बात हो रही है गर्मी की। उफ, ये गर्मी, जी हां, बिहार झारखंड से लेकर दिल्ली तक गर्मी का सितम जारी है। आसमान से शोले बरस रहे हैं। राजधानी पटना से लेकर बिहार के कई जिलों में गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार में भीषण गर्मी के बावजूद सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, जिसका सीधा असर बच्चों पर देखने को मिल रहा है। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के छलीदोहर गांव में राजकीय उत्क्रमित मध्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में हीट स्ट्रोक से 2 छात्राएं बेहोश हो गईं। शिक्षकों ने डायल 112 के सहयोग से उन्हें अस्पताल में भर्ती जरूर कराया। सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी अकबर हुसैन, थाना अध्यक्ष राजेश कुमार दल बल के साथ सीएचसी मदनपुर पहुंचकर छात्राओं का हाल जाना। बेगूसराय में भी भीषण गर्मी का असर बच्चों पर देखने को मिला। मटिहानी मध्य विद्यालय में करीब 1.5 दर्जन बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मटिहानी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक बच्चियां बेहोश होकर गिरने लगी। इसके बाद प्रधानाध्यापक चंद्रकांत सिंह द्वारा पहले विद्यालय में ही ओआरएस का घोल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद बेहोश होने का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद सभी बच्चियों को इलाज के लिए मटिहानी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल 14 बच्चियों का इलाज मटिहानी रेफरल अस्पताल में चल रहा है। बच्चों के बीमार होने की सूचना पर परिजन अस्पताल और स्कूल पहुंचने लगे, जिस वजह से 10 बजे के बाद विद्यालय में मध्याह्न भोजन मिलाकर बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। हालांकि सरकारी गाइडलाइन के विपरीत जाकर उन्होंने छुट्टी दी है। बच्ची बेहोश होकर के गिर रही है। ओआरएस पिलवाए, फिर भी बच्चा बेहोश रहा। अंतिम में हम कम से कम 12-14 बच्चियों को यहाँ पहुँचवाए हैं हॉस्पिटल। मध्याह्न भोजन तो बेहोश होने के बाद जब बच्चा यहाँ पहुँचवाए हैं तब 10 बजे छुट्टी देकर मध्याह्न भोजन करवाए हैं। और सरकार के तुगलकी फरमान पर हम लोग विवश हैं। अंतिम में हम मध्याह्न भोजन कराकर अभी छुट्टी दे दिए हैं अवैधानिक रूप से, मजबूरी में। गार्जियन का भी मौत पहुंच गया, बच्चा भी हमारा है बेहोश हो गया। हम विवश हो गए बच्चा को वहां से छुट्टी देने के लिए। अभी स्कूल खोलकर पढ़वा। अधिक गर्मी होने की वजह से और डायरिया होने, पानी की कमी की वजह से उन लोग का अस्पताल में भर्ती हो रही है। उसी चक्कर में उसको बेहोशी हो रहा है और इस तरह का कंडीशन हुआ है। सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। हाँ, सबको एनएस और जो भी सुविधा है अस्पताल में, ग्लूकोज का, उसके बाद ओआरएस का, वो सब व्यवस्था यहाँ हो रहा है। वो तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का सब। बच्ची बेहोश हो। शेखपुरा में भी भीषण गर्मी की वजह से आधा दर्जन स्कूली बच्चे अचानक बेहोश हो गए। बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एरिया प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय में प्रार्थना के दौरान घटना हुई। ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। भीषण गर्मी में स्कूल खुले हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। 8 बजे के लगभग मनकौर राजकीय विद्यालय की कुछ लड़कियां वहां बेहोश होकर गिर गई। सबों को हम एम्बुलेंस से यहां मंगाए और यहां उसका इलाज चल रहा है। सभी लड़कियां अभी स्वस्थ हैं। बस ये लोग लू के चपेट में आ जाने से पानी कम पिए हुए थी, जिस कारण सबों को चक्कर आया। उसमें 3-4 को ज़्यादा था, 2-3 वो सब जो गिरी उसको देख के और लोग बेहोश हो गई। लेकिन अभी पूर्ण नियंत्रण में है 100%। सभी बच्चे हमारे स्वस्थ। बिहार में भीषण गर्मी से जिंदगी मुसीबत में है। बिहार में अधिकतम तापमान का 12 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार आशीष ने कशिश न्यूज से बात करते हुए कहा कि साउथ बिहार में फिलहाल ऐसी स्थिति बनी रहेगी। अगले 2 से 3 दिन बाद ही राहत मिलने की उम्मीद है। गया का तापमान रिकॉर्ड 46.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि औरंगाबाद में तापमान 47.8 दर्ज किया गया। तापमान में बढ़ोतरी को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नॉर्थ बिहार में बारिश की संभावना जरूर है। कि अगले 2 दिनों तक सीवियर हीट वेव का वार्निंग दिया गया है, खास करके साउथ बिहार में। उसके बाद से है हीट वेव की कंडीशन तीसरे और चौथे दिन जो है वो रहेगी। लेकिन ह्यूमिडिटी और ये तापमान इस तरह से रहने के बाद भी लोगों को गर्मी जो है सो महसूस होती ही रहेंगे। अभी फिलहाल उससे राहत नहीं मिल रही। बारिश जो देखिए साउथ बिहार में तो नहीं मिलेगी, देखने को मिलेगी, लेकिन नॉर्थ बिहार में हम उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरे दिन से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के रूप में खास करके जो सीमांचल के जिले उसमें आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगले 2 दिनों तक सीवियर हीट वेव का वार्निंग दिया गया है, खास करके साउथ बिहार में। उसके बाद से है हीट वेव की कंडीशन तीसरे और चौथे दिन जो है वो रहेगी।
लेकिन ह्यूमिडिटी और ये तापमान इस तरह से रहने के बाद भी लोगों को गर्मी जो है सो महसूस होती ही रहेंगे। अभी फिलहाल उससे राहत नहीं मिल रही। बारिश जो देखिए साउथ बिहार में तो नहीं मिलेगी, देखने को मिलेगी, लेकिन नॉर्थ बिहार में हम उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरे दिन से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के रूप में खास करके जो सीमांचल के जिले उसमें आपको देखने को मिले। आइए अब आपको बताते हैं कि गर्मी से बचने के क्या क्या उपाय हैं। प्यास न लगे तब भी बार बार पानी पीते रहें, भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लें। इसके अलावा हल्के हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने। धूप में निकलते वक्त धूप का चश्मा, छाता, टोपी, जूते या चप्पल का इस्तेमाल जरूर करें। तो गर्मी से बचने के लिए हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने, साथ में प्यास लगी हो या न लगी हो पानी जरूर पीते रहें। धूप में छाता, टोपी जैसी चीजों का भी इस्तेमाल करें। तो गर्मी से बचने के अभी जिस तरह की भीषण गर्मी है, जिस तरह की लू चल रहा है, जिस तरह का हीट वेव है, उससे बचने के उपाय हैं कि प्यास न लगे तब भी बार बार पानी जरूर पीते रहें, भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, बताइए मौसम कैसा है, तपिश कैसी है, जुल्म कैसा है मौसम का, और सितम कैसे जारी है? पूरा बिहार भीषण गर्मी के चपेट में है और खासकर जो दक्षिण बिहार के इलाके हैं, औरंगाबाद, गया, सासाराम, बक्सर, आरा, इन सब में भीषण गर्मी पड़ रही है। औरंगाबाद में कल तापमान 47 डिग्री के आसपास था और इस वक्त पटना में 42 डिग्री के आसपास तापमान है। और जो पटना की सड़कें हैं वो तकरीबन सुनसान है, लोगों की चहल पहल काफ़ी कम है। ये पटना की सड़कें हैं और लोग जो है आवश्यक रहने पे ही घरों से बाहर निकले हैं, वरना लोग जो है घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। लू चल रहा है और पूरे पटना के लोगों को परेशानी हो रही है और ये स्थिति अगले 4-5 दिनों तक रहने वाली है। और खासकर जो परेशानी है वो सबसे ज्यादा परेशानी जो दक्षिण बिहार के लोग हैं उनको होने वाली है, क्योंकि औरंगाबाद में आपको याद होगा वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। औरंगाबाद में साल 2019 में जो गर्मी पड़ी थी, जो लू का कहर हुआ था, तो एक दिन में कई लोगों की मौत केवल गर्मी और लू लगने से हो गई थी जी। तो अभी जो है फिलहाल अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है और इसने कई सालों का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। जी काश्यप अपना सवाल कीजिए। जी, मैं ये पूछूंगा कि जिस तरह से अभी मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अभी 3 से 4 दिनों तक वो भी सीमांचल जैसे एरिया में, जो नॉर्थ बिहार का एरिया, वहां कुछ बारिश की संभावना है, लेकिन साउथ बिहार में राहत मिलने की अभी कोई भी चांसेस नहीं है। इस तरह से और जो सरकारी स्कूल खुले हैं उस पर भी अगर हम ये बात बोलें तो बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है उसका, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? स्कूल के बसेज या गाड़ियां आपको दिखाई पड़ रही हैं? देखिए, जो स्कूल बसें नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि निजी स्कूलों में 16 मई से छुट्टी हो चुकी है और सरकारी स्कूल 16 मई से खुल चुके हैं। एक तरफ पूरे भारत में जो निजी स्कूल है, पूरे बिहार में निजी स्कूल बंद है, लेकिन वो बिहार में उल्टा हुआ है। जब गर्मी कम पड़ रही थी तो स्कूलों को बंद कर दिया गया था और जब भीषण गर्मी पड़ रही है तो स्कूलों को खोल दिया गया है। इस मसले पे अभी तक जो है शिक्षा विभाग ने कोई पहल नहीं की है, लेकिन जिस तरह से दबाव लगातार शिक्षा विभाग पे पड़ रहा है, अपर मुख्य सचिव के पाठक के ऊपर पड़ रहा है, तो हमें लगता है कि आज शाम तक या कल तक कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। चूंकि गर्मी भीषण है, कई जिलों से बच्चों के बेहोश होने की खबर है और चूंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी खराब है, वहाँ पे एसी नहीं रहता है, वहाँ पे पंखे काम नहीं करते हैं, भीषण गर्मी होती है और जो बच्चे होते हैं वो आर्थिक रूप से काफी संपन्न नहीं होते हैं, वो ग्रामीण इलाके से आते हैं, वो पिछड़े परिवार से आते हैं। लिहाजा सरकार को खुद पहल करनी चाहिए, खुद शिक्षा विभाग को पहल करनी चाहिए कि अब बस हो गया, अब बहुत हो गया, कम से कम 15 जून तक तो स्कूल बंद रखना पड़ेगा, अन्यथा कभी भी कोई बुरी खबर आ सकती है। जी काश्यप अपना सवाल कीजिए। क्या सरकार ने बाहर में कुछ ऐसी व्यवस्था की है, जैसे पानी की व्यवस्था हो गई, या इस तरह से जिस तरह का हीट वेव चल रहा है उससे बचने के लिए क्या कोई भी सरकार की तरफ से कोई पहल है सड़क पर? पटना नगर निगम ने अपनी तरफ से कई जगह ये स्टॉल लगाए हैं जहां पे घड़े में पानी मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा पटना में अगर आपको प्यास लगी है और अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आप प्यासे तरस जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलेगा। पटना नगर निगम ने कुछ जगहों पे स्टॉल जरूर लगाए हैं, लेकिन वो घड़े में रखा पानी गर्म हो जाता है, वो पीने के काबिल नहीं रहता है, वो पीने के योग्य नहीं रहता है।
इसके अलावा सरकार की तरफ से कहीं कोई पहल नहीं की गई है। अगर आप पटना की सड़कों पर एक बार खड़े हो जाए, जी 2 मिनट के लिए भी खड़े हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ये राजस्थान भी इसके सामने फीका पड़ रहा है, बांसवाड़ा और बाड़मेर जो है वो भी इसके सामने फीका पड़ रहा है। जी। तो अगर हम ये कहें कि जिस तरह का मौसम है उसमें जैसा आपने कहा कि स्कूल को कम से कम 15 जून तक जो सरकारी स्कूल है उनको फिर से बंद कर देना चाहिए, और जिस तरह की तस्वीरें भी उभर कर आई, बच्चे बच्चियां बेहोश होकर गिर जा रहे हैं, तो क्या ये लगता है कि सरकार इस पर जिस तरह का प्रेशर पड़ रहा है शिक्षा विभाग पर, क्या इस पर कोई डिसीजन आएगा? देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के ऊपर किसी चीज का कोई दबाव नहीं पड़ता है। और किसी को कोई लगता है कि दबाव के सहारे उनसे कोई काम निकलवा लेगा, कोई अधिसूचना जारी हो जाएगी, हमें ऐसा ही लगता है। लेकिन अब मामला चूंकि काफी गंभीर हो गया है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, चुनाव का समय है, 1 जून को 8 लोकसभा सीटों पे चुनाव होने हैं। सरकार को भी लगता है, और चुनाव को अगर छोड़ भी दे, ये बहुत बड़ा मानवीय पहलू है काशिफ, की जहां बच्चे, खासकर बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, वो किस स्थिति में जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, एक बात 2 मिनट में आपका लेना चाहूंगा कि आपको लू कब लगता है, आपको आप गर्मी के शिकार क्यों होते हैं, क्योंकि आपका पेट खाली रहता है। जो भी बच्चे सरकारी स्कूल आ रहे हैं वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर होते हैं, वहां पे खाने पीने पे ज्यादा ध्यान जाता है, बच्चे रात में भूखे सो जाते हैं। अब जो बच्चा रात में भूखा, सुन लीजिए बात को, जो बच्चे रात में भूखे सोते हैं और समझिए अगले दिन जब वो उनको सीधे वो स्कूल पहुंचते हैं, सुबह अगर 6 बजे उन्हें स्कूल पहुंचना है, तो वो उनकी माँ उनके लिए खाना बनाती नहीं है, उनके लिए रोटी सब्जी या पूरी सब्जी का इंतजाम होता नहीं है, वो सीधे स्कूल पहुंचते हैं। स्कूलों में मिड डे मील 10 बजे के आसपास बनकर तैयार होता है, 12 बजे के आसपास तैयार होता है, यानी बच्चे 12 घंटे 14 घंटे से ज्यादा समय तक भूखे रहते हैं। इसलिए उनकी सेहत की सबसे ज्यादा फिक्र सरकार को होनी चाहिए। और यहाँ पे खुद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो नीतीश कुमार, वो वैसे भी मानवीय पहलू के लिए जाने जाते हैं, उनमें काफी मानवीय संवेदना भरी हुई है, वो काफी मानवीय दृष्टिकोण से सोचने वाले मुख्यमंत्री हैं। इसलिए अब जो भी सहारा है वो नीतीश कुमार से है, जो भी गुहार है वो नीतीश कुमार से है। और हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री इस बात को सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे कि क्या स्थिति है। हमें लगता है कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकल के आएगा और स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए जरूर बंद किया जाएगा। जी। तो फिलहाल जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, जिस तरह की भीषण गर्मी है, और जैसा आप बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने जो फैसला नहीं लिया है, बच्चे भी बेहद बीमार पड़ रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो इससे बचने के लिए सरकार को और शिक्षा विभाग को कुछ ना कुछ फैसले जरूर लेने चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीतम आपका शुक्रिया।